नमस्ते राम राम। दुबई में जो सैलरी आपको मिलती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे होते हो, तो डिडक्शंस की अगर बात आती है तो देखो उसमें किसी भी टाइप के कट ऑफ नहीं होता। लाइक जैसे इंडिया में हमें पीएफ मिलता होता है, ईएसआईसी मिलता है, ठीक है। तो वहां पे ईएसआई कार्ड आप ये सॉरी ईएसआईसी कार्ड आपका बनता है, लेकिन वो शायद आई गेस 3-4 महीने में आता है। जो लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे क्लिक से कि इतना टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन उसका आपके सैलरी से कुछ भी मतलब पैसे नहीं करते हैं। आपको जो भी सैलरी कमिटमेंट आपको जो होती है सैलरी की, जो आपको इंटरव्यू में बताती है कि वो आपको क्या सैलरी ऑफर करेंगे, और जो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होती है, और आपके एमओएल पे भी सेम सैलरी मेंशन होती है। बट उसमें आपका लाइक आपका जो एक्सप्लेनेशन होती है सैलरी स्लिप में भी कुछ लोग मेंशन कर देते हैं, और एमओएल में तो कंप्लीट मेंशन होता है कि उस सैलरी में वो लाइक अलाउंसेज अगर कोई दे रहे हैं, लाइक जो इंडिया में भी सेम होता है, सैलरी स्लिप्स में मेंशन होता है कि क्या क्या कुल मिला के आपको, जैसे आपका हाउसिंग अलाउंस होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन अगर कुछ है तो वो मेंशन करते हैं। बट जो भी सैलरी कमिटेड है सिर्फ वही सैलरी आपको मिलती है। उसके अलावा उसमें पीएफ वगैरह, क्योंकि पीएफ तो वहां पे होता ही नहीं है, तो वो नहीं मिलता आपको। कुछ अलग अमाउंट, कुछ भी चीज अलग आपको सर्विस नहीं मिलती है। तो हाँ, इंडिया में जैसे टैक्स कट के आता है, और प्लस जैसे जो भी सैलरी आपकी कमिटेड होती है तो उससे वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट। अगर 40,000 आपकी सैलरी है तो कितनी आती होगी, शायद 30, 35, 36,000 या 33,000 कुछ ऐसा आता होगा। 20,000 सैलरी है तो शायद 17, 18 या 16,000 तक का कुछ ऐसा, अगर हम एवरेज मान के चले। क्योंकि हमको पता है जो सीटीसी होगा उसमें डिडक्शन होके ही हमारे पास सैलरी आएंगी। इन हैंड सैलरी वो कुछ भी अमाउंट आपका हो सकता है, बट वहां पे ऐसा नहीं होता। अगर आपको उन्होंने 5,000 सैलरी बताई है तो वो पूरे 5,000 दिरहम ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। 2,000 अगर आपकी सैलरी है तो पूरे 2,000 ही जो आपको मिलते हैं, आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। तो किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होता, ये अच्छी बात है। और प्लस माइनस ये भी, कोई पीएफ वगैरह नहीं मिलता जैसे इंडिया में होता है। तो पीएफ आपका क्या होता है, आपकी एक सेविंग होती है जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है आपके एम्प्लॉयर के एंड से, और आपके एंड से भी जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। वैसे तो हम सेव नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी सैलरी आती है वो फुल होके उड़ जाती है मंथ एंड तक। तो मतलब वेट करना पड़ता है नेक्स्ट सैलरी का, ठीक है। फर्स्ट वीक में उड़ जाती है सैलरी, बट एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप, थोड़ा बहुत सेविंग आपकी बनती रहती है। लाइक जो भी है वो सिस्टम बढ़िया है इंडिया के अंदर यूं देखे तो। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, वो आपको खुद ही, अगर आपको सेविंग करनी है तो खुद ही आपको मैनेज करना पड़ता है, खुद से ही बचाने पड़ेंगे सैलरी में, क्योंकि सैलरी तो आपको पूरी मिल रही है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। बट हाँ, कोई टैक्स भी नहीं करता है उसके ऊपर। 5% वैट आपका एक लगता है, लेकिन वो सैलरी पे नहीं लगता। अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी खरीदते हो वहां पे अपने खुद से जाके, जो भी चीजें डेली की चीजें हैं उन पे लगता है। वो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है 5% वैट का। चाहे आप सोना खरीदते हो, जो इंडिया में लोग लेके आते हैं दुबई से खरीद के सोना, तो उस पे भी आपका लगता है। कपड़े, जूते, मतलब जो भी आपकी हाउस होल्ड चीजें होती है डेली, आप चाहे वेजिटेबल्स आप खरीदने जाते हो, क्योंकि वहां पे बिल जनरेट होता है। ऐसे ही जैसे इंडिया में होता है, वेजिटेबल्स हम नॉर्मल लेके आते हैं किसी लोकल मार्केट से, जो रेडी वाले भैया आते हैं उनसे हम ले लेते हैं। वो जैसे जितने मान लो 50 रुपए की सब्जी है तो 50 रुपए ही आपको पे करने होते हैं, वो होता है। लेकिन वहां पे प्रॉपर सिस्टम से आपका बिल जनरेट होता है। जैसे मॉल्स में अगर आपने कभी शॉपिंग करी होगी, आप करते हैं, तो वहां पे जैसे आपको प्रॉपर बिल मिलता है। सेम अगर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे भी जाते हो, आपने चाहे 10 दिरहम का कोई सामान खरीदा हो, उसमें भी जो है 5% वैट इंक्लूड करके आपको उसका पेमेंट करना होता है। वो बिल में आपका मेंशन होके सब आता है। तो हाँ, वो है, वो वैट आपका लगता ही लगता है किसी भी चीज पे। लेकिन सैलरी में कोई डिडक्शन नहीं होता, ये उससे अलग है। तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं कि कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कि टैक्स सैलरी से डिडक्शन कुछ नहीं होगा। बाहर कुछ भी आप खरीदोगे, किसी भी, चाहे आप गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो जो भी आपके मतलब टैक्स होते हैं वहां पे वो इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी काम की लगी होगी, आपको हेल्प करेगी। और लाइक आपको अपना माइंडसेट भी बना सकते हो। अगर आप वर्किंग हो या दुबई में आके काम करना चाहते हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका पीएफ नहीं कटेगा। तो अगर आपको कुछ सेविंग करनी है तो जितनी सैलरी आती है उसमें से खुद ही आपको मैनेज करना होगा। इंडिया में पीएफ का होता है, लाइक किसी भी तरीके की आप सेविंग करते हो तो इंडिया में आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पीएफ या इतना सेविंग के ऑप्शंस नहीं होते जितने कि इंडिया में आपके पास में होते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।